वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा 2019 के एग्ज़ाम में, टीचर एग्ज़ाम में आए हुए गणित और विज्ञान के क्वेश्चन को हल सहित। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है, एक जो है ग्राफ दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन में बोला है उपरोक्त आयत चित्र अनुसार यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 30 है तो कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में कि ये छात्रों की संख्या दिया हुआ है इधर, और इधर जो है छात्रों का प्राप्तांक वर्ग। तो इसमें बताया गया है कि जो 30 नंबर लाए हैं वो उत्तीर्ण है। मतलब ये जो 30 अंक दिख रहा है, इधर वाले उत्तीर्ण हैं और इधर वाले अनुत्तीर्ण हैं। कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हैं। अब पहले हमको देखना पड़ेगा टोटल कितने छात्र हैं। ये तो छात्रों की संख्या है ऊंचाई के अनुसार, मतलब इस ग्राफ के अनुसार दिखाया गया है। तो छात्र कितने हैं हमको कैसे पता चलेगा। देखो 8 छात्र 10 नंबर लाए हैं, 20 छात्र 20 नंबर लाए हैं, 28 छात्र 30 नंबर लाए हैं। तो इस तरह से मतलब 30 से कम लाए हैं। इस तरह से 16 छात्र 30 और 40 के बीच में हैं। हमको टोटल छात्र कितने हैं इनको काउंट करना है। तो टोटल छात्र कितने हैं पहले काउंट कर लेते हैं। टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, ये 20 40 और 8 48 और ये 8 56 56 10 हो गया 66 66 6 72 72 और 8 80 4 84। टोटल जो है 84 छात्र हैं देखिए। और कुल कितने % अनुत्तीर्ण है बोला है। तो जो 30 से कम लाए हैं ये अनुत्तीर्ण है ना। तो देखो 30 से कम कितने जने लाए हैं, ये तो 28 20 और 8, इसको जोड़ देते हैं। 20 40 8 48 और 8 56 56 जो है क्या है, अनुत्तीर्ण छात्र हैं। तो इन्हीं का हमको प्रतिशत बताना है। टोटल कितने हैं 84। तो 84 का 56 कितना % है। 84 का 56 इससे तुलना कर रहे हैं तो इस तरह से निकालेंगे। अब इसको जब कटाते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। 8 सत्ते 56, 8 से नहीं काटते हैं, 4 से पहले कटा देखते हैं। 4 एकम 4 और बच गया 1 4 चौक 16 है ना। और ये 4 एकम 4 सॉरी 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21। अब ये 7 दूनी 14 7 या 21। अब ऊपर जो ये 2 का 100 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 200/3। 200/3 को जब हल करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। तो 3 से भाग दीजिए इसको। 3 छक्के 18 होगा और बच गया 2, फिर ये 20 हो जाएगा। फिर 3 छक्का 18, फिर बच गया 2, तो उसको हम इस तरह से लिख देते हैं 66 सही 2/3। तो उत्तर देखते हैं आया है कि नहीं। 66 सही 2/3। देखो ये आया है, सी नंबर ऑप्शन में है, ये उसका सही आंसर हो गया। मतलब 66 सही 2/3% स्टूडेंट क्या हैं, अनुत्तीर्ण हैं। तो आपको प्रतिशत से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, ये आपको ध्यान देना है। मैं आपको जो है जितना भी टॉपिक इसमें दिया हुआ है उन सब का वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे आप। आगे देखते हैं। 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच सुस्पष्ट अवलोकनीय कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मतलब आपको बताया गया है 2 समानांतर दर्पण है इस तरह से। जैसे ये 2 दर्पण हैं, ये हुए दर्पण, और क्या बोला है समतल दर्पण है, दिख रहा है। सुस्पष्ट अवलोकनीय प्रतिबिंब कितने होंगे। इसके बीच यदि कोई वस्तु है, इधर भी प्रतिबिंब बनेगा, इसका इधर भी बनेगा, इधर से टकराएगा, फिर इसका चित्र यहाँ बनेगा, इधर टकराएगा, इसका चित्र यहाँ बनेगा, फिर उस चित्र का चित्र यहाँ बनेगा। मतलब इसमें जो इस तरह से हमको चित्र हमेशा दिखाई देते ही रहेंगे। तो इसमें जो है अनंत ऑप्शन होगा, प्रतिबिंब
अनंत बनता है जब दो समानांतर समतल दर्पण को आमने सामने रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बचत प्लान निम्नवृत्त रेखा में दिया गया है। इसको देखो डिग्री में दिया गया है, जो हम लोग कोण निकालते हैं। किराए का 105 डिग्री, विविध का 40, इस तरह से अलग अलग दिया हुआ है। और टोटल मासिक आय कितना है, 18,000 है। तो पहले हम जितने डिग्री है इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे जोड़ा था मैं, तो इन सब को जोड़ने से होता है 360 डिग्री। और हमको पता भी होता है, या आपको नहीं पता होगा तो बता देना चाहता हूँ कि जो वृत्त होता है उसका पूरा जो डिग्री निकालते हैं तो 360 डिग्री होता है, कोई भी वृत्त हो। तो 360 डिग्री है ये, और मासिक आय कितना है, 18,000। ठीक है, तो 360 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। शिक्षा में व्यय, इसमें बोला है कि शिक्षा में व्यय व किराया में व्यय का अंतर। तो शिक्षा में व्यय कितना किया है, 65 डिग्री है। और किराया में व्यय बोला है, किराया का देखते हैं कितना दिया है, 105। तो शिक्षा का 65 है और इस किराया का 105 है ना। दोनों का अंतर बोला है, यहाँ अंतर निकालते हैं तो दोनों का अंतर आ जाएगा 40 डिग्री आ गया। अब क्या बोला है, बचत से कितना कम है। बचत को देखो 80 डिग्री है, तो इस 80 डिग्री से 40 कितना कम है, 80 माइनस 40 करेंगे तो 40 डिग्री कम है ना। तो यहाँ तो हम लोग देखें इसको डिग्री में या अंश में देखें, लेकिन टोटल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका जो मासिक आय है 18,000 है। और ऑप्शन में देखो उसके आय के हिसाब से दिया गया है। तो इसमें जो 360 डिग्री बना है, 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 18,000। 360 डिग्री बराबर 18,000, क्योंकि उसका टोटल आय है। और इस टोटल आय मतलब भोजन से, किराया से, विविध बचत, शिक्षा, सब से, तो 360 डिग्री बराबर 18,000 करेंगे। और हमको बचत से कितना कम ही मिला था, 40 डिग्री, आप हमको याद रखना है। तो 40 डिग्री बराबर कितना हुआ, 360 डिग्री बराबर 18,000, तो 40 डिग्री बराबर कितना। तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले 1 डिग्री का निकालेंगे। 1 डिग्री का कितना होगा, 18,000 बटा 360। इसको कटा देते हैं, 18 एकम 18, 18 शून्यम 18 शून्यम 100 हो जाएगा ये। और 18 दूनी 36, 100 बटा 2, यानी 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। इस तरह से हमको 1 डिग्री का मान 50 मिल गया। तो 40 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का मान हो जाएगा, 1 डिग्री का 50 है तो 40 डिग्री का हो जाएगा 40 गुणा 50, 5 चौक 20 और 2 जीरो लगा दो। इस तरह से हमको मिलेगा 2,000। अब ऑप्शन में देखते हैं 2,000 है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर है बी। बहुत ही आसान है। अब अगला देखते हैं, 3 व 4 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 180 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। मतलब कोई संख्या है जिनका मतलब 3 संख्याएं क्रमागत प्राकृत संख्या हैं जो 3 और 4 से विभाजित होते हैं। तीनों संख्या याद रखिए, तीनों संख्या 3 और 4 से विभाजित होंगे और वो 3 क्रमागत संख्या हैं और उनका योग है 180। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है हमारे पास। हम 3 और 4 से कौन कौन विभाजित होते हैं तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसको आप 3 और 4 से यदि विभाजित करते हैं तो सभी 3 और 4 से विभाजित अवश्य होंगे, तभी इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो पहले हम लोग देखते हैं कि तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो पहले हम सबसे जो है छोटी संख्या से देखते हैं। यहाँ सबसे छोटी संख्या 48 है, फिर 60 है, फिर 72 है, फिर 84 है। तो हम देखते हैं 48 प्लस 60 प्लस 72 करके तीनों को जोड़ने से क्या आता है, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 और 6 11 11 और 7 18, 180 हो रहा है। अब देखो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या हैं और उनका योग 180 है। तो इसमें बड़ी संख्या बताइए। अब बड़ी संख्या क्या है तीनों में, 72 होगा। तो इस तरह से हम जो है इसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि आप जो है गणित अच्छा से पढ़े हैं तभी आपको ये बन पाएगा इस तरह से, नहीं तो फिर आप सोचते रहेंगे और टाइम निकलता जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो गया 72। और आगे देखते हैं। यहाँ बोला गया है एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करता है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार का कुल कितना दूरी चला उसको बताना है। मतलब कोई कार है ना, कोई ये ए से बी दूरी है और ये इसका मध्य बिंदु है मान लो। इसको टोटल जो है 11 घंटा में पूरा कर रहा है। ये इस दूरी को 11 घंटा में पूरा कर रहा है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। मतलब जो पहली आधी दूरी है उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और जो इधर आधी दूरी है उसको 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो अब देखते हैं कि इधर आधी दूरी 30 किलोमीटर और इधर 25 किलोमीटर चाल है उसका। तो इन दोनों का पहले अनुपात करते हैं हम लोग। 30 और 25 का अनुपात, मतलब कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों को विभाजित कर सके। मतलब 30 अनुपात 25 करते हैं तो कितना आएगा, घटाएंगे तो देखो 5 छक्के 30, 5 पच्चे 25। मतलब पहले आधी दूरी को 6 मान सकते हैं, मतलब चाल को, और इधर को 5, है ना। हमेशा आपको याद रखना है चाल और जो दूरी है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखते हैं इनको गुणा करके। तो विपरीत है तो हम विपरीत दिशा वाले को, ये उनका चाल है और मान लो ये दूरी है ना। तो इसको गुणा करके देखते हैं, 3 पंचे 15 और 25 छिक्का 150 हो रहा है। देखो इधर 150 किलोमीटर हो सकता है, इधर 150, इन दोनों को मिलाएंगे तो 300 किलोमीटर। ऑप्शन में देखो 300 किलोमीटर दिया है। इस तरह से बनाना है इसको। अगला देखते हैं। क्वेश्चन दिया है रेखाओं एक्स ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस वाई, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि कोई भी 100% सब हर क्वेश्चन को बना सके या 100% तैयारी कभी करके जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही उत्तर है डी, 2c²/AB। आगे देखते हैं। निम्न के मध्य कौन सुमेलित नहीं है, ये विज्ञान का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, बी और डी। फॉसिल फ्यूल में वाटर गैस नहीं होता है। फुलरिन एलिफेटिक प्रवृत्ति का होता है। एंटीनॉक यौगिक जो BTX से रिलेटेड है। और एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो कैंसर कारक होता है। ये LPG में सर्वाधिक प्रतिशत प्रोपेन का ही होता है। तो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, बी और डी। ठीक है, मतलब ये बी ऑप्शन और ये डी, ये भी एलिफेटिक प्रवृत्ति का नहीं होता है। तो ये हम विज्ञान में बनाऊंगा इसका वीडियो, उसमें देखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ये भी विज्ञान का क्वेश्चन है। धातु ऊष्मा का अच्छा चालक होता है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, उनके परमाणु संख्या दूर होते हैं, उनके परमाणु लगातार टकराते हैं, उनमें परावर्तक सतहें होती है। तो इसका सही उत्तर है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, 220 वोल्ट 100 वाट के एक बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ा गया। बल्ब द्वारा व्यय की गई ऊर्जा। तो ऊर्जा को पावर से व्यक्त करते हैं, पी से। ठीक है, देखते हैं इसको हल करके हम। इसमें दिया गया है 220 वोल्ट, मतलब जो 220 वोल्ट का एक बल्ब है, 220 वोल्ट का एक बल्ब है और इसमें 100 वाट, 220 वोल्ट का धारा है और इसमें 100 वाट का जो है एक बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। तो देखो इसको हम लोग मानते हैं V1। ठीक है, पहला जो वोल्ट दिया है हमको V1, यहाँ भी एक वोल्ट दिया है, इसको V2 मान लेते हैं, है ना। और ये है पावर, 100 वाट का जो बल्ब है ना, ये P1 मान लेते हैं। P1 बराबर दिया है 100। और बल्ब द्वारा व्यय की गई ऊर्जा जो पावर 2 है, कितना ऊर्जा खपत कर रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र आपको याद रहना है। जैसे सूत्र है P बराबर V² R इसका प्रतिरोध होता है। तो पहले हमको तो R ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे V1 V2 दिया है और P1 दिया है और P2 नहीं दिया है। इसको हम सूत्र यदि बना सकते हैं तो P1 V1 R1 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमको R का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं P1 बराबर दिया है यहाँ पे 100 और P2 बराबर क्या दिया है, सॉरी V1 बराबर दिया है 220, है ना। V1 बराबर 220, तो P1 की जगह 100 रख देते हैं, 100 रख दिए। V1 बराबर दिया है 220, तो बराबर लिख के V1 की जगह 220 रख सकते हैं। 220 का स्क्वायर करना है और R का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं हल करके। अब यदि R को इधर ले जाएं, R को इस पार ले आएंगे तो क्या होगा, R इधर आ गया और उस R के जगह पे ये 100 चला जाएगा। इधर ऊपर में है तो नीचे जाता है और नीचे है तो ऊपर आएगा। तो इधर 220 गुणा 220 लिख सकते हैं क्योंकि 220 का स्क्वायर है ना। 220 गुणा 220 बटा 100 हो जाएगा। ये एक जीरो काटे, ये एक जीरो काटे, ये एक जीरो और ये एक जीरो। इधर ऊपर में 22 गुणा 22 बचा है, तो R बराबर क्या होगा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4, 22 दूनी 44 और 4 48, 484 हो गया। हमको R का मान मिल गया 484। अब देखते हैं आगे, R का मान हमको मिल गया है। अब इसको हम ये कर सकते हैं, इसको P2 V2, ठीक है। अब ये होगा R का मान, तो इस R1 की जगह या R है एक ही है, तो इस 484 को यहाँ रखेंगे और हमको क्या ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है ना। तो आगे मान रख के देखते हैं, जो हमको 484 प्राप्त हुआ है उसको। सूत्र क्या है, P2 बराबर V2² बटे R। तो P2 बराबर क्या दिया है, हमको तो निकालना ही। V2 बराबर यहाँ दिया है, देखो 110 वोल्ट, तो यहाँ 110 का स्क्वायर लिख देंगे
आर बराबर दिया है हमको 484। ठीक है, आर बराबर 484 हो गया। अब हम इसको हल करते हैं तो ये P2 बराबर क्या हो जाएगा, 110 का स्क्वायर है, मतलब इसको 110 गुणा 110 कर सकते हैं बटा 484। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 11 11 में 121 है ना, और 2 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो हैं, और नीचे में आ जाएगा 484। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको कटा देते हैं, 4 से कटा के देखते हैं, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 शून्य में शून्य, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 30,025 हो गया ऊपर, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, अब इसको फिर से किससे कटाएंगे, 11 से कटा के देखते हैं, 11 11 में 121, और इधर 11 दूनी 22 बच गया 8, फिर 82 हो जाएगा ये, तो 11 सत्ते 77 बच गया 5, 11 पंचे 55, 275 बटा 11 हो गया। फिर इसको कटाते हैं, 11 दूनी 22 बच गया 5, 11 पंचे 55, कितना आया, 25 आया। अब देखो 25 वाट कहीं है क्या, यहाँ पे है बी नंबर ऑप्शन, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, यह प्रतिकर्षण किस कारण से है। तो इसका सही उत्तर है या तो चुंबकीय बल हो सकता है या स्थिर विद्युत बल। जब दो वस्तुओं में चुंबकीय बल हो, स्थिर विद्युत हो, दोनों में जब समान आवेश हो तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका सही उत्तर डी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर, 40 मीटर और उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है। इस तरह से कोई समानांतर चतुर्भुज है, ऐसे होता है। इसका विकर्ण कितना है, 80 है, इस कोने से इस कोने की लंबाई, ये 60 है, ये 40 है। तो इससे संबंधित मैं ये चैप्टर को वीडियो बनाऊंगा, तब आपको इसका हल करके बताऊंगा, नहीं तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर केवल आपको बता दिया रहता हूँ, उस टाइम आपको फिर से बताऊंगा। इसका सही उत्तर है ए, 600 वर्गमूल 15 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रेरक का डीसी परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात ओम में होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 0, 0। आगे देखेंगे हम लोग इससे संबंधित विज्ञान में। अगला है, एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर किस बात पर होता है। बच्चा एल्गोरिदम का उपयोग कितनी दक्षता से करता है, बच्चा अन्य छात्रों की तुलना में किस क्रम पर है, बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो पाए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो पाए। एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर इसी पर होता है कि बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस में जब एक वस्तु लेंस से भी दूरी पर रखा हो, उससे भी दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेंस की फोकस दूरी बताइए। इससे संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको जो है मेरे चैनल पे देख सकते हो उसको। फिर से बनाऊँगा इसका वीडियो मैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यू और भी दोनों से कम। लेंस की फोकस दूरी ई और भी दोनों से कम। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के द्वारा, वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो वायु में ध्वनि का वेग उसके जब वायुमंडलीय दाब को बढ़ाते हैं। सही उत्तर है इसका वायुमंडलीय दाब, इसको बढ़ाने से प्रभावित नहीं होता या घटाने से प्रभावित नहीं होता वायु में ध्वनि का वेग।
अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा अपने कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर चलाए हो उनको पता होगा, कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर को फाइल को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम डाउनलोडिंग। अपने जब इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में लाते हैं उस क्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम बर्फ़ को 50 सेंटीग्रेड पर 9 किलोग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी ताप क्या होगा? तो इससे संबंधित चैप्टर में देखेंगे हम इसका हल। इसका सही उत्तर अभी आपको बता दे रहा हूँ मैं, इसका सही उत्तर है 37 डिग्री। जब कोई वस्तु 20% लाभ पर ₹1 में बेच दी जाती है, 20% लाभ पर ₹1 में बेच दी जाती है, इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? इस वस्तु का लागत मूल्य, सही उत्तर ऑप्शन सी है 100A/100 + B। ये आपको मैं जब लाभ परसेंट बताऊंगा हानि लाभ वाला, उस चैप्टर में इसको हल करके आपको बताऊंगा मैं। सही उत्तर इसका है, अभी देख लीजिए, सी 100A/100 + B। अगला क्वेश्चन, 2⁻50, 3⁻40, 4⁻30 और 5⁻20 में सबसे बड़ी संख्या, इसका सबसे बड़ी संख्या है 3⁻40। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग रूबेला विषाणु से होता है? तो रोग संबंधी चैप्टर में इसको मैं सभी रोगों के बारे में बताऊंगा। इसका सही उत्तर है खसरा रोग। रूबेला विषाणु से खसरा रोग होता है। शिक्षक द्वारा सीखने का कौन सा मॉडल अपनाया जाना है? यह निम्न में से किस बात से तय होता है? तो इसका जो मॉडल तय किस प्रकार से करता है शिक्षक? सीखना क्या है पर शिक्षक की समझ, ये वाला सही उत्तर है इसका सी। अगला क्वेश्चन, एक झील में प्राणी प्लवक कौन से पोषण स्तर पर पाए जाते हैं? झील में जो प्राणी प्लवक हैं, जूप्लैंक्टन बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, तो ये कौन से पोषण स्तर पर होते हैं? तो द्वितीय स्तर पर होते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जिसको हम पादप प्लवक बोलते हैं, ये सबसे पहले समुद्र में या फिर कोई भी जल वाले पारिस्थितिक तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन पहले आते हैं, जैसे शैवाल वगैरह हो गया। उन शैवाल को खाते हैं जूप्लैंक्टन, इसलिए पोषण स्तर में द्वितीय स्तर में आते हैं। पहला फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, प्राणी प्लवक। तो इनका सही उत्तर है प्राणी प्लवक। अगला क्वेश्चन, 15 5 से पूर्णतः विभाजित होता है, इस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच कैसे करेंगे? तो इसका हम अवलोकन करके करेंगे। सही उत्तर है बी, अवलोकन करना। निम्नलिखित हरित गृह प्रभाव गैसों को हरित गृह कारक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आता है इसका हरित गृह प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस जिसको बोलते हैं हम। तो इसका सही जो क्रम है बी वाला ऑप्शन, CF2Cl2 सबसे अधिक प्रभावी गैस है। उसके बाद O3 ओजोन गैस, N2O CH4 CO2। इस तरह से ये घटते क्रम में व्यवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, NH4 + H2O H3O + HFOH- को अम्ल प्रकृति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका अम्लीय प्रकृति में बढ़ते क्रम यदि देखें तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, OH- H2O NH4 HF H3O। तो जितने भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित चैप्टर को मैं विस्तार से बताऊंगा, वीडियो आगे और बनाऊंगा। आगे देखते हैं।
वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा ए सी क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी हैं और कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है 5। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी क्रमशः घन के शीर्षों किनारों तथा फलकों की संख्या है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 22। तो हमको जो है देखना पड़ेगा कि घन के शीर्ष किनारे फलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजातीय गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र सहित निम्न में से किस अवस्था में विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं? तो जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर है एनाफेस 1 पश्चावस्था 1 बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं एनाफेस। जो ऑप्शन नंबर बी है इसको एनाफेस 1 बोला जाता है। तो ये उसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि उस लंब वृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन कितना होगा? तो बेलन का है ना वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। इसका सही उत्तर है 1078, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी के वार्षिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 900 रुपये अधिक है तो सी का मासिक वेतन कितना है? तो अनुपात समानुपात से संबंधित है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको जब इस अनुपात से संबंधित वीडियो बनाऊंगा उसी में बताऊंगा। तो आपको जो है गणित के सभी टॉपिक जिस टॉपिक से आए हैं उस टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देखते रहिए बस मेरे चैनल को। तो ये था गणित का क्वेश्चन और विज्ञान का क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग बाकी और सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उनका भी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के पश्चात मैं जो है सभी जो विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, मतलब इन सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा, बाल विकास का। तो आगे देख सकते हैं आप, मैं एक एक करके अपलोड करते जाऊंगा। धन्यवाद।